नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 1975 में एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। इस फिल्म ने तमाम तरह के कीर्तिमान स्थापित किए। उस समय सबसे लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर बने रहने का कीर्तिमान भी इसी फिल्म को था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन की जोड़ी बनने का कीर्तिमान भी इसी फिल्म के हिस्से जाता है। फिल्म में एक कैरेक्टर थे रहीम चाचा, जो देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। शोर सुनने के आदी थे और जब शोर खामोश हो जाता था तो वो बोल उठते थे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जब आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, शोले के 49 साल बाद 2024 के चुनावी समर में भी वही आलम है। आंख और कान से दुरुस्त लोग भले ही बोल न रहे हों, लेकिन यह जरूर सोच रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है। इतना बड़ा उत्सव, लेकिन माहौल में कुछ भी नहीं। सिर्फ मौसम गर्म है, बाकी सब ठंडा पड़ा है। सन्नाटा सिर्फ कानों का नहीं, बल्कि आंखों का भी। चुनावी शोर शराबा, बैनर, पोस्टर, भाषण, आपसी बहसा बहस की आधी जनरेशन अचंभित है। नई जनरेशन भी सोच में है कि क्या सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव इसी तरह सोशल मीडिया, टीवी चैनल और अखबारों या फिर स्टार प्रचारकों की रैली और रोड शो में ही लड़े जाते हैं, जहां एक खास सामाजिक वर्ग के लोग ही भीड़ जुटाते हैं। क्या ऐसा प्रचार वन वे ट्रैफिक की तरह नहीं है, जिसमें कुछ भी पूछने की गुंजाइश नहीं है? प्रचार में शिरकत करने का सीधा सा मतलब है नेताओं के बेसिर पैर की बातें सुनना और हाथ हिलाते हुए उन्हें देखना। इस विशाल देश के विशाल चुनाव में वही घिसा पिटा चल रहा है, जहां नेता प्रत्याशी कभी कभार गांव का दौरा यानी जनसंपर्क करते नजर आते हैं। सिर्फ चुनाव के दौरान होने वाला यह जनसंपर्क हाथ जोड़कर गली का चक्कर लगाने तक सीमित रहता है। पहले कितनी चिल्पों होती थी, लाउड स्पीकर लगाए रिक्शे और गाड़ियां घुमा करते थी, चौराहों पर बहस होती थी, दुकानों पर लोग एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने या अपने उम्मीदवार को वोट दिलाने की जुगत में देखे जा सकते थे। दीवारें पोस्टरों से पट जाती थी, बैनर, होर्डिंग, पर्चे, बिल्ले, ये सब देखे जाते थे। गांव पे पहुंची प्रचार की गाड़ियों के पीछे बच्चे बिल्ले और स्टिकर्स लेने के लिए भागते हुए देखे जाते थे। इनमें कम से कम माहौल तो बनता था, गर्मा गर्म बहस का मौका तो मिलता था, लेकिन अब सब नदारत है। भारत में आज़ादी से पहले भी चुनाव हुए थे। 1920 में ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिकाओं के लिए चुनाव हुए, लेकिन औपनिवेशिक भारत में चुनाव कुछ धनी मतदाताओं तक सीमित थे। इसलिए 25 अक्टूबर 1951 को हुए स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में खासी घमा गर्मी थी और उस चुनाव में पहली बार सभी एडल्ट यानी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। तब से लेकर आज तक हर चुनाव में हमारे देश में चुनाव का अजब इतिहास रहा है। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक कैनवास पर मनाए जाने वाले तमाम पर्वों की तरह ही चुनाव भी लोकतंत्र का एक पर्व यानी उत्सव माना जाता था। एक माहौल बनता था। बड़े शहरों में ट्रेनों से भरकर प्रवासी मजदूर वोट डालने पहुंचते थे। धीरे धीरे सब हल्का पड़ता गया। वर्तमान आम चुनाव तो बहुत ही डल है। वोटिंग का पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन कहीं चुनाव नजर नहीं आया। चर्चा का अभाव रहा। चर्चा केवल टेलीविज़न और अखबारों तक ही सिमट के रह गई। वैसे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि लोग टीवी की गर्मा गर्म बहसें अब नहीं देखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये बहसें फिक्स हैं। अखबार भी लोग अब नहीं पढ़ते हैं। कभी वो समय हुआ करता था जब गली गली में लाउड स्पीकर का शोर चुनाव के महीनों पहले से शुरू हो जाता था। हर घर, दुकान, गली मोहल्ले और दीवारें पोस्टरों से भरी नजर आती थी। प्रचार की गाड़ी गली गली घूमती रहती थी। हर दिन त्योहार सा महसूस होता था। आज इस गर्मी के मौसम में चुनाव ठंडा पड़ा है। लगता है अब की बार चुनाव में किसी की दिलचस्पी नहीं के बराबर है। न तो ड्राइंग रूम में चर्चा हो रही है, न पान की गुमटियों में बात हो रही है, न ट्रेनों में चुनाव को लेकर कोई गुफ्तगू दिखाई पड़ती है। वोटर इतना साइलेंट तो कभी नहीं रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव तो तेजी से बिना किसी व्यापक मुद्दे या राजनीतिक नैरेटिव वाला चुनाव बनता जा रहा है। आम मतदाता के नज़रिए से यह यकीनन हाल के समय के सबसे नीरस चुनाव में से एक है।
पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव में भी चुनाव को गरमाने के लिए कई मुद्दे हुआ करते थे। इस बार मुद्दे नदारद हैं। जमीन पर जीवन हमेशा की तरह चल रहा है और लगता है चुनाव प्रचार कहीं आकाश की ऊंचाइयों से हो रहा है। हर उम्मीदवार, हर पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं किसके ऊपर वाण छोड़ रहे हैं, पर आम आदमी में कोई हलचल नहीं है। रैलियों, बयानों, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी हवाई बातें जरूर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बड़े पैमाने पर मतदाताओं के बीच खास असर नहीं डाल रही है। घोषणा पत्र आ चुके हैं, लेकिन शायद मतदाताओं को इनके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, चुनाव में फालतू शोर, गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जन भागीदारी तो होनी ही चाहिए। भागीदारी भी सिर्फ वोट डालकर, स्याही लगी उंगली दिखाकर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वादों, इरादों, घोषणा पत्रों, ट्रैक रिकॉर्ड आदि को समझने और सवाल करने की भागीदारी होनी चाहिए, जिसे प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी मीडिया या प्रत्याशी पर ही छोड़ने के बजाय चुनाव आयोग की होनी चाहिए। चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं होता है, निर्वाचन आयोग को सहयोगी भी होना चाहिए। सहयोगी इस बात का होना चाहिए कि लोग जागरूक हो सकें, सहयोगी इस बात का होना चाहिए कि लोग वोट डाल सकें, सहयोगी इस बात का भी होना चाहिए कि वो अपने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को लेकर के चर्चा कर सकें, बात कर सकें, आरोप प्रत्यारोप लगा सकें, ताकि दिखे कि लोकतंत्र है। लेकिन जो कुछ दिख रहा है उससे आज केवल यह पता चलता है कि लोकतंत्र का काम शांतिपूर्ण वोट डाल देने तक ही सीमित है। इसे विस्तार देना होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा चुनाव हमारे देश में होता है। अनुमान है कि इस मर्तबा 1400 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। जरा सोचिए, इतने नीरस चुनाव में इतना बड़ा खर्चा। लोकतंत्र का उत्सव मनाने में हम आम हिंदुस्तानी तो शरीक हैं। इस खर्चे में हमारी जागरूकता सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परे कुछ गंभीर करने का मौका देती तो कितना अच्छा होता। हमें अप टू डेट कीजिए, हमें लोगों से बात विमर्श करने दीजिए, हमें अपनी अपनी बात कहने दीजिए, हमें अपनी भड़ास निकालने दीजिए, हमें आप द्वारा दिए गए सांपनाथ और नागनाथ के विकल्प पर बहस करने दीजिए। हमें शोले का रहीम चाचा मत बनाइए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।